यहाँ पे ये है कि वो आपके सर पर, लुक एट दिस, वो आपके सर पर हमेशा नाचना चाहते हैं और आप उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, आप उनकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, ठीक है? सारी चीज़ें आप उनकी लाइफ में, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा-सा डायनासोर है और वो एक छोटी-सी, ठीक है, एंजल पर राज करना चाहते हैं। इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज़ है। मतलब ये लोग एट दिस, कितना क्लियर मैसेज है वाहिगुरु। मतलब ये पूरा क्लियर बात यहाँ पे बताई जा रही है। एक ये जैसी भी सिचुएशन आपको लग रही है ना, कि जैसे एक क्रैब होता है ना, केकड़ा, जैसे एक पर्सन को पकड़ लेता है, उस तरीके की एनर्जीज़ है मेंटली आपकी, ठीक है? मतलब आप, आपका जो, आपको नहीं पकड़ा गया है, जैसे एक क्रैब कैसे होता है, केकड़ा कैसे किसी को पकड़ लेता है और जकड़ लेता है, उसके बाद फिर उसे छुड़वाने की कोशिश भी कर लो, वो नहीं छोड़ सकता। ठीक उसी तरीके से उन्होंने आपकी आत्मा को, आपके मेंटल हेल्थ को, मेंटल को, ठीक है, माइंड की स्थिति को, आपकी आज़ादी को इस तरीके से पकड़ लिया ना, कि उसको आप छुड़वाना चाहे भी तो वो छुड़वा नहीं सकते। आपको उस तरीके से नहीं पकड़ा है, क्योंकि ये चीज़ का आपको कभी एहसास नहीं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है? और आज की रीडिंग में ये किसी ऐसे व्यूअर का ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड हो रहा है ना, कि कहीं ना कहीं कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको कंट्रोल करना चाहता है। कुछ इस प्रकार की ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो किसी ना किसी प्रकार से आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में, मतलब एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, डोमिनेट करने की, किसी की ऐसे, मतलब कोई आप पर डोमिनेट कर रहा है, या किसी की ऐसी एनर्जीज, या किसी की कोई नेगेटिव एनर्जीज जो आपकी लाइफ में, आपके परिवार को, आपकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार की ऐसी एनर्जीज है। और क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और वो कौन सी बातें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है? ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग व्हाट्सएप पर बुक करवा सकते हैं। एंड एक और चीज़ मुझे आप सबके साथ शेयर करना है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, ठीक है? अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में अष्टमी वाले दिन, ठीक है, ये एक दिव्य शक्तियाँ हैं जिसमें माता रानी का असीम कृपा और असीम आशीर्वाद होता है। ये दिव्य सात्विक तांत्रिक शक्ति है, सात्विक शक्ति। आप इस शक्ति से जुड़ सकते हैं। असीम धन भंडार, माता रानी का असीम कृपा, ठीक है, मतलब धन सुख शांति, मीन द बेस्ट, सुपर बेस्ट, सीक्रेटिवली फाइनेंशियली शक्ति है। तो आप इस शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और इस शक्ति का इफेक्टिवनेस आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि इस नवरात्रे आप करते हैं, शक्ति से जुड़ते हैं, और अगले नवरात्रे तक आपकी लाइफ में एकदम ग्रैंड सक्सेस, मतलब कहते हैं ना, इनकम, आपकी लाइफ, हर एक चीज़ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और साक्षात्कार शक्ति है। तो जिस प्रकार से, है ना, हम ये बात भी है कि जैसे आग को टच करेंगे तो चाहे वो हम पे विश्वास हो या ना हो, पर वो हाथ जलेगा ही, या फिर इसकी गर्माहट लगेगी। ठीक उसी प्रकार से सिद्ध सात्विक शक्तियाँ होती है, और फाइनेंशियली द ग्रैंड धन संपत्ति भंडार। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करिए, उनका मंत्र ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आप सभी को कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर 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 लिखना है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय माता दी। माता रानी की जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखना है, ज़रूर मतलब ज़रूर। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच भगवान जी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, कौन उनको कंट्रोल करना चाह रहा है, क्या कुछ मैसेजेस है, कौन सी वो बातें हैं जिस बातों से मेरे व्यूवर्स को, अपने भक्तों को अवगत आप कराना चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है, क्या चीज़ें हैं, क्या खुशियाँ हैं, क्या ब्लेसिंग। सबसे बड़ी बात, जो भी पर्सन है ना कंट्रोल करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, लुक एट दिस। यहाँ पे ये बात नज़र आ रही कि कहीं ना कहीं आपको परिवार को, ठीक है, एक सेंस ऑफ जो यूनिटी है, जो एक दूसरे के लिए प्यार है, जो प्रेम है, जो एकता है, उस चीज़ को तोड़कर उस जगह बनाना चाहते हैं, ठीक है? वो आपको, या तो आपको आपके परिवार से दूर कर दे, ठीक है, या फिर
कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो आपके परिवार में जो आप लोग का जो प्रेम है, जो एकता है, उसी को खराब और उसी को तोड़कर उसमें अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मतलब ये चीज़ नहीं है कि ऐड हो जाए, ऐड ना होकर, है ना? मतलब जैसे आप साथ में जुड़कर जगह बना ले, ऐसा नहीं, किसी को तोड़कर, यानी आप हो सकते हैं या किसी भी आपके फैमिली मेंबर को तोड़कर जगह बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से एज़ अ सेंस ऑफ कंट्रोल यहाँ पे ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि कहीं न कहीं उनके अंदर में बहुत ज़्यादा चालबाज़ियाँ, बहुत ज़्यादा सोच-विचार चलते हैं उस पर्सन के। डेफ़िनेटली अगर मैं जेंडर स्पेसिफ़िक करूँ तो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज़ ज़्यादा है, या फेमिनाइन एनर्जीज़ भी इन्वॉल्व है, ठीक है? तो इस प्रकार की एनर्जीज़ है कि वो आपके जो परिवार की एकता है उसमें ज़बरदस्ती, जो आपके परिवार है, जो आपके परिवार में खुशियाँ हैं, सुख शांति है, जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें ज़बरदस्ती एंट्री करने की कोशिश, ज़बरदस्ती एंट्री करने की कोशिश, ज़बरदस्ती अपनी वो पोज़ीशन लेने की कोशिश, वो अधिकार लेने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या फिर कुछ आपके टीम है, उसमें भी उनकी, है ना, क्रेडिट लेने की कोशिश, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है आपके परिवार में क्रेडिट लेने की कोशिश, या फिर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे ये भी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही कि अपने अंदर की जो नकारात्मकता या जो अपने अंदर की नेगेटिविटी है ना, उस चीज़ को ऐसा छुपाने की कोशिश, इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे ये भी बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि जो आपके हेटर्स हैं वो धीरे-धीरे, ठीक है? ये नकारात्मकता आपकी लाइफ में है कि नहीं भी है, मतलब ये चीज़ आपको एहसास नहीं होगा। और कई सालों से आप इस चीज़ को बर्दाश्त करें, मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि 10 से 15 साल, ठीक है? मोर देन दैट कुड इट बी। इतने सालों से आप बर्दाश्त कर रहे हो और आप ये चीज़ को पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि क्या वो जेनुइनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कि क्या है? मतलब ये चीज़ आपको पता भी ना चले, इतनी सफाई से कार्य कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको पता भी ना चले और आप अपनी लाइफ में, अपनी सक्सेस में, अपनी हेल्थ पर, अपने आप पर आपका सारा अटेंशन, सारा फ़ोकस भी ख़त्म हो जाए, और कैसे वो आपकी लाइफ में आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे वो आपकी लाइफ में आपके परिवार वालों को किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको एहसास भी ना हो। मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ, मतलब सब बर्बाद हो गया, सब कुछ हो रहा है, पर वो उस गंदे भी नहीं बन रहे हैं, और आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा है कि वो ही गलत कर रहे हैं। काइंड ऑफ ये एनर्जीज़ है ना कि हर बार आपको बाहर के लोग बहुत बार समझाए कि किसी न किसी प्रकार से आप किसी के, है ना, मतलब किसी ना कोई आप पिंजड़े में है, बहुत सारे आपके आस-पास दूर वाले लोग भी आपको समझाने की कोशिश की है कि आप किसी के कैद में हैं, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है। बहुत बार लोगों ने आपको हिंट दिए, लोगों ने आपको समझाया। बहुत बार लोगों ने आपको आके समझाया भी कि आप इस चीज़ को समझिए, आप इस जंजाल से, आप इस कैद, जो आपकी सिचुएशन, इस चीज़ से बाहर निकालिए। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ रियली कंट्रोलिंग हो योर लाइफ, योर फैमिली, स्पेशली योर लाइफ, दिस एवरीबॉडी लेट्स यू नो। बट आपने उस चीज़ को हमेशा इग्नोर किया, और आपने उन्हीं पर्सन को, जो आपकी लाइफ में आपको ये चीज़ वो समझाते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं जो स्पेक्टेटर होता है, जो दूर से देखता है, वो सब चीज़ों को पहचान पाता है और उसकी राय, उसकी बात ज़्यादा, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। अब क्रिकेट में ही जैसे मान लेते हैं, क्रिकेट स्टेडियम में, तो जो मेन व्यूअर्स होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो जानते हैं कि ये कौन कैसे खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, सबकी वो सब कुछ देख पाता है, वो बिग पिक्चर देख पाता है। ठीक उस प्रकार से बहुत दूर-दूर के लोगों ने आपको इस चीज़ को अवगत कराया, इस चीज़ को आपको बताया कि आपकी लाइफ में कंट्रोल हुआ जा रहा है, दैट पर्टिकुलर एसेंसी आपको बहुत बार बताया गया, पर आपने हर बार क्या किया कि हर बार क्या, यही आपने यही किया कि आपने उस पर्सन को ही अपनी लाइफ से बहुत दूर भेज दिया, दूर कर दिया अपनी लाइफ से। ये यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। जिसने आपको समझाया, जिसने आपको बताया कि आप किसी एक दलदल में हैं, जो धीरे-धीरे आपका लाइफ की, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फ्रीडम को आप छीना जा रहा है, डोमिनेट हो रहे हैं। आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती हर कार्य के लिए, हर चीज़ के लिए आपको टॉन्ट करना या फिर नकारात्मक वर्ड बोल रहा है, और जिससे आपका मॉरल बूस्ट, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो धीरे-धीरे खत्म और नाश होता चला जा रहा है। मतलब ठीक उसी प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज़ है ना, जैसे हम सब जानते हुए कि एक आइलैंड ऐसा है, रियल लाइफ आज में भी है, कि वहाँ पे जब लोग होते हैं ना, वो पेड़ नहीं काटते, वो उसके अपशब्द कहते हैं,
वो उसे नेगेटिव बातें कहते हैं, और फिर उसके बाद वो 10 दिन बाद वो पेड़ अपने आप मर जाता है। तो वहाँ पे कोई भी किसी को जैसे पेड़ हटाना हो तो वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं, स्पेशली वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो इसी चीज़ को, यही मेथड को फॉलो करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से चीज़ें ये है ना, आपकी लाइफ में यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उन्होंने ही आपको सब पर्सन से दूर कर दिया, ठीक है? सब एनर्जी से आपको दूर कर दिया, और ऐसा दूर किया कि अब आप किसी से मदद लेना तो बहुत दूर की बात है, किसी से कोई बात भी नहीं कर सकते, कोई आपको देख भी नहीं सकता, एकदम ज़ीरो कनेक्शन हो गया आपका सभी से, एवरीवन। दैट पर्सन कुड बी योर फैमिली मेंबर, डेफिनिटली दिस इज़ द एनर्जीज इज स्पीकिंग। वो पर्सन आपके फैमिली मेंबर ही है, ठीक है? और अब उन्होंने कैसा किया है आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा दूर किया है कि दैट anyone and your friend, your relative or anyone, you can say your colleague members, जो भी आपके है ना, वो अब आपके नहीं है। मतलब वो अब आप उनसे किसी भी प्रकार से कोई कांटेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी एंजल नंबर है, जय श्री साईनाथ है नमा। तो मतलब इस प्रकार की एनर्जी से कि अब आप चाह कर भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो सकते, एक घेर लिया आपको ऐसा ना कि नाउ यू हैव बिकम हेल्पलेस। अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब आप इस प्रॉब्लम से, इस जो सिचुएशन है, जो बताई भी नहीं जा रही कि वो अच्छी है या बुरी है, क्योंकि काइंड ऑफ इस तरीके की एनर्जीज है कि वो एक पल में इतने अच्छे हो जाते हैं दैट यू आर सरप्राइज्ड, और एक बार में वो हो जाता है, मतलब आपके माइंड के साथ दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज प्लेइंग एंड यू आर नॉट गेटिंग इट। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी हो सकता है, वो जो भी है वो बहुत क्लोज है, ठीक है? फ्रेंड्स में भी ऐसा वैसा नहीं है, बहुत क्लोज्ड है, दैट सुपर क्लोज, कोई पार्टनर कुछ भी ऐसा है कि जो बहुत घनिष्ठ है आपका, और आपको पता नहीं कि उसी पर्सन ने आपको आपकी खुद से तो दूर किया ही है, पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग जो आपके करियर में, जो आपके मेंटल हेल्थ में, है ना, एज अ ग्रेट सपोर्टर थे या एज अ ग्रेट सपोर्टर है, उन्हीं को दूर किया गया, जिनके साथ आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने देखे थे, उन्हीं को पर्सन को आपसे दूर किया गया। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही ना, मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन ना, वो उसकी ये सोच है कि जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उस डिसीजन को वो तोड़ देना चाहता है। मतलब जो डिसीजन आप ले रहे हैं या जो आपके ओपिनियंस है, उस चीज़ से अलग, उस चीज़ को अलग वो ना करके अपनी बात को रखना, अपने ओपिनियंस रखना, मे बी वो रॉन्ग है, मे बी क्या 1010% रॉन्ग है, बट वही बात मानी जाएगी, वही चीज़ होगी। इस प्रकार की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही, मतलब हर रूप से, ठीक है? ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि हर रूप से, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, इस तरीके से आपको दूर करना। देखिए ये बात तो यहाँ पे, ये बात अगर आई है तो डेफिनेटली आई शुड लेट यू नो कि जैसी भी सिचुएशन आपको लग रही है ना, कि जैसे एक क्रैब होता है ना, केकड़ा, जैसे एक पर्सन को पकड़ लेता है, उस तरीके की एनर्जीज है मेंटली आपकी, ठीक है? मतलब आप, आपका जो आपको नहीं पकड़ा गया है, जैसे एक क्रैब कैसे होता है, केकड़ा कैसे किसी को पकड़ लेता और जकड़ लेता, उसके बाद फिर उसे छुड़वाने की कोशिश भी कर लो वो नहीं छुड़ सकता। ठीक उसी तरीके से उन्होंने आपकी आत्मा को, आपके मेंटल हेल्थ को, मेंटल को, ठीक है, माइंड की स्थिति को, आपकी आज़ादी को इस तरीके से पकड़ लिया ना कि उसको आप छुड़वाना चाहे भी तो वो छुड़वा नहीं सकते। आपको उस तरीके से नहीं पकड़ा है क्योंकि ये चीज़ का आपको कभी एहसास हुआ ही नहीं है। मतलब हुआ है बहुत बार, पर आप कुछ कर नहीं सकते, और यू समटाइम्स यू डू गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है? ऐसी एनर्जी से कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्या पता नहीं जेन्युइनली सही है कि नहीं। तो इस प्रकार की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफ़िनेटली यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि देखिए छोटी-छोटी बातों को, ठीक है, छोटी बात हो या फिर लाइफ़ के कोई बहुत बड़े डिसीज़न हो, उस हर छोटी डिसीज़न को, बड़ी डिसीज़न को आप उन पर डिपेंडेंट रहे। ओह माय गॉड! लुक एट दिस! वो ओ बाबा नानक एदा मैसेज आया ना मैं कि मतलब इतना हैवी वाहिगुरु। बात यहाँ पे ये है कि वो आपके सर पर, लुक एट दिस, वो आपके सर पर हमेशा नाचना चाहते हैं, और आप उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, आप उनकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, ठीक है? सारी चीज़ें आप उनकी लाइफ में, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा-सा डायनासोर है और वो एक छोटी-सी, ठीक है, एंजल पर राज करना चाहते हैं। इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज़ है। मतलब ये लुक एट दिस, कितना क्लियर मैसेज है वाहिगुरु। मतलब ये पूरा क्लियर बात यहाँ पे बताई जा रही कि एकदम आप उनकी हर एक ख्वाहिश, हर एक चीज़ को समझिए, हर एक चीज़ उनको कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या किसी के द्वारा कुछ हुआ तो उनको हर एक चीज़ में सपोर्ट करें, मतलब एवरी टाइम, कहीं जाना भी है, कुछ भी ऐसा है, सो दे विल बी लाइक एवरी टाइम यू शुड बी अवेलेबल फॉर देम एंड दे विल ट्रीट यू लाइक पैर की जुत्ती।
दिस इज व्हाट द लुक एट दिस, लेट मी शो। मतलब हर पल वो आपके सर पर नाचना चाहते हैं, हर पल वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, अच्छी चल रही, बुरी चल रही है, यू वांट अ काइंड ऑफ हेल्प, यू वांट, है ना, समथिंग लाइक दैट। क्या आपकी लाइफ में चल रही है, आपको क्या लाइफ में चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेट इट गो। और हर एक तरह से, मतलब कहते हैं ना, दुनिया से परेशानी ले आना, दुनिया से प्रॉब्लम्स ले आना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स, क्लाउड्स, लुक एट दिस, द कार्ड इज स्पीकिंग, बहुत सारे क्लाउड्स और ऑब्स्टिकल्स ले आना, बट स्टिल दे विल बी लाइक नो। एंड अब आपके साथ साथ ना, आपके जो साथ में लोग हैं, मतलब जो आपके सपोर्ट कर रहे हैं, जो एज अ सेंस ऑफ, है ना, आपको ऐसा लगता है कि जो आपके सपोर्ट करे, या जो आपसे हल्का फुल्का बात भी कर ले कि कैसे आप अपनी लाइफ में ये वो, तो उस पर्सन को भी एज अ अपना इस्तेमाल करना। मतलब आपके साथ साथ आपसे मन नहीं भरा तो उस पर्सन को भी, जो आपके है ना, जो आपके बारे चिंता फिक्र या कंसर्न रखते हैं, उस पर्सन को भी आपकी लाइफ में, उस पर्सन से भी अपने फ़ायदे और बेनिफिट्स लेना जैसे वो आपसे लेते हैं। और बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स में हमेशा रहते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे ये कैंडल वेक्स रीडिंग, अगर फ्यूचर की बात की जाए, सो डेफिनेटली दैट डायनासोर कुड नॉट कंट्रोल यू एज द यूनिवर्स हैज चूजन द डेस्टिनी फॉर यू। अकेले ही है यहाँ पे। अब ये जो जो मिक्स्ड एनर्जीज जो इस प्रकार की आई थी ना, ऐसी नहीं है। और आपकी लाइफ एज अ लेपर्ड, यानी चीते की तरह तेज चलने वाली है। और आपकी एनर्जीज, आपका कॉन्फिडेंस, हर एक चीज़, आपकी स्टाइल, आपका तरीका, यू विल विच यू आर थिंकिंग ना, कि आप क्या थे और क्या आप चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपकी पूरे होने वाली। जैसे एक लेपर्ड की एनर्जीज होती है ना, उसकी एनर्जीज, उसका स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, उसका, है ना, स्टेबिलिटी, उसकी तेज़ी, उसकी दौड़, उसका तो कोई कुछ मुकाबला नहीं कर सकता। बस वहाँ ये यहाँ पे इसी प्रकार की एनर्जीज़ है। कितनी बार तो आपको, है ना, इमोशनली मैनिपुलेट करना। यू विल बी लाइक, कभी तो बहुत अच्छी बन जाना, कभी बहुत ज़्यादा रूड बन जाना, और ये जो इतना ज़्यादा अच्छा बन जाना, या फिर एक्सेसिवली शुगर, एक्सेसिवली मीठा बन जाना, कि आपको खुद ही से गिल्ट हो, आपको खुद ही से अपने आप में भारीपन महसूस हो कि कहीं मेरी तो गलती नहीं, कहीं मैं ही तो बुरा नहीं हूँ, है ना। इस प्रकार की आपके अंदर इस तरीके की सोच आने की, अरे कहीं मेरे से तो कुछ नहीं हो गया, कुछ मेरे में तो प्रॉब्लम नहीं आ गई। इस तरीके से ओवरली ओवरली नली, है ना, स्वीट बनना। और असल मायने में ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसीलिए बनना ताकि आप पर उनका एक सेंस ऑफ कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि वो जितने ज़्यादा मीठे बनेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर में खुद को लिए गिल्ट होगा। मतलब कैसी गेम प्लानिंग है। इवन आई एम ऑल्सो वेरी मच सरप्राइज्ड बाय डूइंग योर रीडिंग, रियली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। एंड ये जिस व्यूअर्स की एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग आई है ना, परमात्मा सच में आपके साथ हर पल है, जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स और चुनौतियों से आपको हर पल निकालते हैं। मतलब बात यहाँ पे ये आ रही कि इस तरीके से आपको खुद पे गिल्ट होगा, ठीक है। तो इससे जब इस इंसान को अपने आप पे गिल्ट होता है, या जब वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा हैवी और नेगेटिव सोचता है, सो कहीं ना कहीं उसका सेंस ऑफ जो कॉन्फिडेंस होता है, वो चीज़ें डाउन होती है। और आपका आप पर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, एंड यू आर लाइक, कैसे हुआ। और उसके बाद उस चीज़ को और वो करना कि हाँ, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हुआ है, यू डिजर्व इट, हर किसी की बात नहीं है, इस तरीके की ऐसी एनर्जीज करना, है ना। हर किसी की बात नहीं है, तुम्हारे बस में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम बस मेरा गुलाम रहो, या तुम बस मेरी गुलाम रहो। इस प्रकार की एनर्जीज है। और मुंह से कभी नहीं बोलना गुलाम वर्ड, ये तो मैंने आपको बताया है। कभी भी स्लेव या ये बोलना ही नहीं। इस तरीके से मैनिपुलेट करना, बस नहीं नहीं, बस मेरे, मतलब यू विल बी लाइक, क्या है। आप कभी एक फ्रीडम ना आपने कभी महसूस किया, ना आपने जाना कि आप कंट्रोल में है। मतलब इस तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट किया। दैट पर्सन इज सुपर 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 नार्सिसिस्ट, जो अपने बारे हमेशा सिर्फ सोचता रहता है कि कैसे उसके खुद के स्वार्थ, खुद की चीज़ें उसकी पूरी हो। इस प्रकार की एनर्जीज हैं। और हमेशा उसके अपने जो अगर बोले जाएंगे, तो दैट पर्सन हैज़ सो मैनी फ्रेंड, सो मैनी एनर्जीज अराउंड हिम। बहुत सारी एनर्जीज है उस पर्सन के, ठीक है। दैट, मतलब ये यहाँ पे एनर्जीज है ना, कि ये जो पर्सन है, ये चाहते हैं कि जो इस आपके आसपास जो रिलेशन हो, जो फ्रेंड हो, या जो भी लोग हो, ठीक है, ये जो भी काम आप करें, जो भी आप सोचे, जो भी आप करें, वो सब चीज़ें उसके मुताबिक हो। अपने मतलब आपके चॉइसेस या कुछ भी ये, वो उसको कंट्रोल तो करे ही, आपके ओपिनियंस को कंट्रोल तो करे,
पर ऐसा भी कि मतलब जैसे कि जो लोग हैं, जो पर्सन है, जो काम है, वो उस चीज़ों में कर इवन इतना भी दिखा कि अगर आपसे कभी गलती से कोई छोटी-बड़ी गलती हो भी जाए, तो उसको भी इतना ज़्यादा ओवर एग्ज़ैजरेट करना कि आप दोबारा कुछ एक्शन लेने से एकदम घबरा जाए, डर जाए और अपने उनसे कोई बहुत बड़ा बवंडर क्या मतलब जैसे कहते हैं ना यहाँ पे जो इतनी बड़ी क्लाउड्स की एनर्जीज़ है, वो हो जाए, बट दैट इज़ ओके, दैट हैपेंस। इस तरीके की एनर्जीज़ है। ओके। उनके माइंड में इतनी ज़्यादा नकारात्मकता, इतने ज़्यादा थॉट्स, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा सोच विचार कि हाउ कुड दे कंट्रोल यू फॉर फॉरएवर। कहीं आपको कभी इस चीज़ के बारे पता ना चल जाए, इसीलिए किसी से भी कोई है ना ऐसी एनर्जीज़ किसी से भी आपका कोई कनेक्शन हो ही ना, ताकि आपको ये चीज़ पता ही ना चल पाए कभी। ऐसी भी एनर्जीज़ देखती ही जा रही है। एंड डेफिनेटली ऑलवेज कॉन्स्पिरेसीज ऑलवेज मतलब कहते हैं ना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम दे मतलब हमेशा षड्यंत्र रचना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, विचार करते रहना, हमेशा झूठ बोलना, सच बोलना, मतलब झूठ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, ऐसी ऐसी नौटंकियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें करना, दैट आपका माइंड इसी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। यू विल बी लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब झूठ भी बोलना और अजीब सा भी बोलना, काइंड ऑफ इमोशनल ड्रामा। ठीक है, दैट काइंड ऑफ इमोशनल ड्रामा हमेशा रहे कि झूठ है, सच है, क्या है, रोना है, हंसी है, खुशी है, मतलब इसी डर में, इसी कहीं कुछ हो ना जाए है वो, कहीं आपका कोई गलती नहीं, तो मतलब इसी डर में, इसी प्रेशर में, ठीक है, इसी माइंड मेंटल हेल्थ के प्रेशर में, इसी डर में, इसी कलह कलेश में, इसी इमोशनल ड्रामा में आपको कुछ समझ ही नहीं आए कि क्या करें, इसी इमोशनल ड्रामा में आप इन्वॉल्व रहे, तब यू विल बी लाइक नहीं पापा नहीं। और कई बार आपको ये चीज़ अकेले में एहसास भी हुई है, ठीक है, कि जो आप हैं वो आप हैं नहीं, जो आप हैं वो आप हैं नहीं, ठीक है, इस प्रकार की एनर्जीज आपने हमेशा आपकी जो रफ्तार है, जो आपकी स्पीड है, वो एज अ लेपर्ड है, यानी चीता की तरह, और हम सब जानते हैं कि जो लेपर्ड की रनिंग स्पीड होती है उसका मुकाबला कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, कोई एनिमल नहीं कर सकता है ना, तो बस उस तरीके की स्पेशल गॉड गिफ्टेड क्वालिटी यू हैव एंड यू पोजेस एंड यू न्यू इट, यू नो इट, बट ये चीज़ आप भूल जाए एंड यू विल ऑलवेज बी लाइक देयर कठपुतली पपट। काफ़ी ज़्यादा हैवी है ना ये एनर्जीज, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है इस चीज़ में। मैं आपको एक है ना, अगर इस प्रकार की एनर्जीज आप है ना महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसी एनर्जीज है, तो ये एक बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है कि उच्चाटन क्रिया का आप निवारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो आप मेंटली जो आपका माइंड ब्लॉक है ना, वो माइंड ब्लॉक क्लियर होगा। अगर इस प्रकार की एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, क्योंकि ये डेफिनेटली हुई होगी, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है और अभी तक आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आप ही की एनर्जीज है, दैट्स व्हाई यू हैव है ना देयर। तो अगर इस प्रकार की एनर्जीज आपसे है तो आप उच्चाटन क्रिया का निवारण ले सकते हैं, यानी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जैसे अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे ये जिस व्यूअर्स की एनर्जीज आई है बहुत ज़्यादा हैवी है, डेफिनेटली आई शुड क्लेंस माई एनर्जीज। सो ये जिस व्यूअर्स की भी एनर्जीज है ना, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी एनर्जीज है जिससे आप इन्वॉल्व एंड यू वांट टू डू का काइंड ऑफ है ना, एक जॉब आप ढूँढना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो जो कहीं न कहीं जो आप ब्लॉक फ़ील कर रहे हैं मेंटली तौर पर, हेल्थ वाइज़, ठीक है? उस चीज़ का आप निवारण चाहते हैं, दिव्य शक्तियाँ चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई जॉब चाह रही है या कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बिज़नेस का एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, डिवाइन शक्ति है, जिससे आपके बिज़नेस में आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे एंड आपका बिज़नेस एक्सपैंड तो होगा ही, साथ ही साथ अच्छा भी चलेगा। तो ये बहुत पावरफुल डिवाइन शक्ति है डेफिनेटली। और साथ ही साथ आप जैसे जॉब के लिए आप है ना, मतलब ये जो शक्तियाँ जो मैं बात कर रही हूँ ये तंत्र शक्तियाँ हैं, तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत महत्व है। और आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर किसी प्रकार की आप ऐसी एनर्जीज ऐसे पर्सन से इन्वॉल्व है, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग में आपकी एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग दोनों रीडिंग इंक्लूडेड है। और एक बात जो यहाँ पे आई है ना, कि ये कहीं ना कहीं
ऐसी एनर्जीज़ है, या फिर ये चीज़ है कि जो आपके 9 ग्रह हैं ना, वो जो नवग्रह होते, नवग्रह की शांति आप करवा सकते हैं, या फिर एक नवग्रह का ना एक दिव्य शक्तिशाली सात्विक शक्ति है, उपाय, रेमेडी, तब वो चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लगता है, या फिर अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी चेक भी करवाना चाहते हैं, या फिर आप खुद से ही चेक करके आपने देखा कि नवग्रह जो आपके प्लैनेट्स, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर डिस्टर्ब्ड एंड दे आर गिविंग यू द मैलिफिक, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे, अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर जय श्री राधे, जय माता दी ज़रूर ज़रूर लिखें। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।